नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्बान और नवाब टीटा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फुरेरी बाबा उस समय खूंटा आसन लगाए बैठा था। उसने आहट सुनी, खट खड़क। दीवान आ रिया है, साले से पंगा लेता हूँ। दीवान भीतर दाखिल हुआ। दुहाई है फुरेरी बाबा, बर्बादी मेरे सिर पर आ पहुँची है। पहले आराम से बैठ जा, फिर बता क्या बात है। दीवान खाली पड़े आसन पर बैठा और आई। बाबा ने आंखें खोल दी। चिल्ला क्यों रहा है बेवकूफ़? मेरे प्राइवेट क्षेत्र में कोई छेद हो गए हैं बाबा। इसके लिए तो तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए बेवकूफ़। वही छेदों को बंद कर सकता है। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। नवाब टीटा वापस आ रहा है। आपका आदमी उसे मारने में नाकाम रहा। तो इसमें घबराने की क्या बात है? वापस आने पर नवाब साहब को यहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा और तुझे उनकी जगह रियासत का नवाब बना दिया जाएगा। अब ये नामुमकिन है, क्योंकि नवाब अपनी हिफाजत के लिए कुर्बान को लेकर आ रहा है। ये नाम हमने सुना है और हमारी हुकूमत भी उस कुर्बान और जासूस के अंडे को मुर्दा देखना चाहती है। नवाब के साथ साथ उसको भी ठिकाने लगाने की तैयारी करो दीवान, वरना क्या है ये हम तुम्हें बता देते हैं। फुरेडी बाबा वास्तव में शत्रु देश का एजेंट था। सत्ता के लालची दीवान का मोहरा बनाकर वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। नवाब टीटा अपने मेहमानों के साथ रियासत के विशेष विमान में लौट रहे थे। हम टीटीपुर पहुंच चुके हैं दोस्तों। कुछ ही देर में विमान नीचे उतर जाएगा। तभी पायलट ने मुड़कर देखा। नवाब साहब, तो फिर मुझे इजाज़त है? हाँ भाई, इजाज़त है। नवाब साहब ने समझा पायलट लैंड करने की इजाज़त मांग रहा है, जबकि पायलट ने एक स्विच दबाया और विमान से इजेक्ट कर गया। खुदा हाफिज। ओए! तुरंत ही विमान नीचे गिरने लगा। ये क्या हो रहा है? खबीस पायलट को 5 बेत लगाऊंगा मैं। बाण भैया! नवाब साहब, पहले आप अपनी फिक्र कीजिए। जहाज गिर रहा है। अब तो तुम कुछ करो ना। तुम तो जासूस हो। किसी के कुछ करने से पहले ही जहाज नीचे जा गिरा। क्रैश! दीवान और अन्य लोग नवाब साहब को रिसीव करने आए हुए थे। वे सब जहाज की ओर दौड़े। नवाब के बच्चे के परखच्चे उड़ चुके होंगे। जहाज गिर गया है। तभी जहाज के मलबे से नवाब साहब प्रकट हुए थे। कहाँ है वो पायलट का बच्चा? खाल उधेड़ डालूंगा। घुर्र। आई, ये तो जिंदा है। वास्तव में ये संटी भूत का कमाल था। उसने अपने जादू से सबको घायल होने से बचा लिया था। कुर्कमांड वगैरह भी मलबे से निकल आए। ये क्या हो गया है? मेरे सारे कपड़े फट गए। बापू, शुक्र मनाओ कि जान बच गई है। तभी दीवान निकट आ पहुंचा। आप सबको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी बेंत में खुजली हो रही है दीवान के बच्चे। नवाब साहब ने दीवान को पकड़ा और 5 बेंत चेप दी। सटाक सटाक! ये क्या कर रहे हैं नवाब हुजूर? आ! तुमने हमें लाने के लिए ऐसा नालायक पायलट भेजा था। ये उसकी सजा थी। अब तुरंत हमें महल ले चलो। नवाब के बच्चे, तुझे तो मैं जहन्नुम पहुंचा कर छोड़ूंगा। एयरपोर्ट के बाहर। आई, ये गधे किस लिए लाए हो? क्या हमारे अस्तबल के सारे घोड़े मर गए हैं? घोड़े आज हड़ताल पर हैं नवाब हजूर। उनका कहना है कि उन्हें चन्नों में कंकड़ मिलाकर खिलाए जाते हैं। सारे घोड़ों की पूंछ उखाड़ डालूंगा मैं। फिलहाल तो आप गधे पर तशरीफ रखिए और महल चलिए हुजूर। मैं गधे पर नहीं बैठूंगा। ओ भाई, जब मैं नवाब होकर बैठ रहा हूँ तो तुझे एतराज़ क्यों है? बैठ जा। बैठ जा बापू। मुझे ये गधे बहुत शरीफ लग रहे हैं।
धमाका सिंह मन मसोस कर गधे पर बैठ गया और काफिला रवाना हुआ। नवाब टीटा जिंदाबाद। इस नवाब ने तो हमें नमूना बना दिया है बाण भैया। मुझे इन सब हरकतों के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है मोटू, इसलिए हमें सब कुछ सहन करना होगा। मुझे भी खतरे की गंध आ रही है। मोटू ने बिल्कुल ठीक सूंघा था। खतरा एक पेड़ पर छुपा बैठा था। गधों को भड़काने के लिए पटाखों की ये लड़ी तैयार है। काफिला निकट आते ही खलील ने लड़ी को गधे के बीच उछाल दिया। सड़ाक, फुट फुट, ठाए ठाए, ठुस फुट। गधों पर बैठे महानुभावों की हवा सांड थी। ओए क्या फट रहा है? ओए अनोखे बाण भैया! गधे बिदक कर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। ओए रुक जा, बचाओ! जंगल में एक ऊंची चट्टान पर खड़ा फुरेरी बाबा उन्हें देख रहा था। आ गया मेरे सांपों का शिकार। इनमें से एक को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। खुशी के जोश में बाबा को अपने आगे का ध्यान ही नहीं रहा था। परिणाम धड़ाम, सत्यानाश। गधे घने जंगल में पहुंच चुके थे। ओए नवाब, तेरे ये गधे हमें कहाँ ले आए हैं? इन गधों को जानबूझकर बितकाया गया है बापू। ये भी नवाब साहब के दुश्मन की चाल है। बाण भैया, यहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं, ये हम पर हमला ना कर दें। मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ मोटू। इंस्पेक्टर धमाका सिंह की भी हवा संट हो चुकी थी। ओए इतने सारे सांप! पीटी भागो, ये फुरेरी बाबा के सांप हैं। कुर्कबान ने घबराकर संटी की ओर देखा। हमारी मदद कर संटी, सांपों ने काट लिया तो? नवाब के सामने मैं भूत तो बन नहीं सकता, इसलिए बंदरों की मदद लेनी होगी। संटी छलांग लगाकर पेड़ों पर चढ़ा और बंदरों से उनकी भाषा में मदद मांगी। खो खुर, खी खी खी। बंदरों ने पत्थरों और पेड़ पर से तोड़े गए फलों द्वारा सांपों पर हमला कर दिया। ठक ताड़ तड़ाक। अरे वाह, संटी ने तो वानर सेना तैयार कर दी है बाण भैया। हमें उसका आभारी होना चाहिए। सांप इस हमले का मुकाबला नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। ये तो कमाल हो गया। बंदरों ने सांपों को भगा दिया। दीवान ने खुशी खुशी जंगल में प्रवेश किया था। सांपों के काटने से उन सब की लाशें तक गल चुकी होंगी, लेकिन जल्द ही उसकी सारी खुशी उड़न छू हो गई। अरे ये तो फिर जिंदा खड़ा है। दीवान के बच्चे! गुस्से से भरे नवाब ने दीवान को पकड़ा और 5 बेत चेप दी। सटाक सटाक उई! तूने ही हमें गधों पर बिठाकर रवाना किया था, खाल उधेड़ डालूंगा। कुर्कबंद ने बीच में आकर दीवान को बचाया। नवाब साहब, जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है, पहले यहाँ से निकल चलिए। ये ठीक फरमा रहे हैं हजूर। कुछ देर बाद वो महल के शानदार कक्ष में नवाबी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। आप लोग काफ़ी थक गए हैं, इसलिए ये मालिश ज़रूरी है। बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया नवाब साहब, लेकिन हम तुरंत उस फुरेरी बाबा को देखना चाहते हैं जिसने हम पर सांप छोड़ दिए। इसके लिए तुम्हें नदी पार जाना होगा। धमाका सिंह ने विरोध किया। अनोखे, पीर फकीरों से पंगा लेना उचित नहीं है। अगर उसने बद्दुआ देकर हमें उल्लू बना दिया तो टापते रह जाएंगे। ठीक है बापू, अब पंगा लेने मत चलो, मैं और मोटू जा रहे हैं। संटी को साथ लेकर कुर्कबान रवाना हो गया। बाण भैया, क्या तुम सचमुच वो नदी पार करोगे? हाँ मोटू, मैं देखना चाहता हूँ कि फुरेरी बाबा हमें कैसे रोकेगा। फुरेरी बाबा के पास उनके आने की सूचना पहुँच गई थी। ठीक है खलील, आने दो उन्हें। तुम ऊपर जाकर मेरा इंतज़ार करो और मेरा इशारा मिलते ही पानी छोड़ देना। जो हुक्म बाबा। कुर्कबान का काफिला नदी किनारे पहुँच गया। रुक जाओ, फुरेरी बाबा के हुक्म से। यही है फुरेरी बाबा। सुनो अजनबी, अगर तुमने इस नदी को पार करने की कोशिश की तो आसमानी ताकतें तुम्हें तबाह कर डालेंगी। तुम अपनी फिक्र करो मिस्टर नंगे।
हम तो नदी पार जाकर दिखाएंगे। कुर्कमान को नदी पार करते देख बाबा ने जोर से चिल्लाते हुए फुरेरी ली थी। इया, अब देखो मेरा जलाल, तुम सबको कर दूंगा हलाल। ऊपर एक गुफा के मुहाने से खलील नीचे झांक रहा था। आ गई बाबा को फुरेरी, अब पानी छोड़ता हूँ। वास्तव में गुफा के भीतर एक झील थी। बाबा के इशारे पर उसका पानी छोड़ दिया जाता था। चर्र। अगले ही पल पानी का रेला कुर्कमान और मोटू से आ टकराया। छपाक। उफ। आ। पलक झपकते ही तीनों पानी में गोते खा रहे थे। गड़ब। वो फुरेरी बाबा धोखेबाज है। ये पानी आसमानी ताकत ने नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। वो लपक कर बांध के निकट पहुँच गया। अपना हाथ ऊपर उठाकर पानी को वापस जाने के लिए कहो मित्र। संटी अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरे द्वारा कराना चाहता है। कुर्कमान ने तुरंत अपना हाथ उठाया। वापस जा, सारे पानी को हुक्म देता हूँ। पानी का रेला बहुत तेजी के साथ वापस हुआ था। छपाक। पानी का एक छपाक फुरेरी बाबा को भी जा लगा। छपाक। उई। भिगो दिया। छोड़ूंगा नहीं ससुरों को। इधर कुर्कमान और मोटू नदी से निकलकर तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। कहाँ गया फुरेरी बाबा? यहीं तो देखा था, कहीं छुप गया है। ढूंढकर हड्डियां तोड़ डालूंगा ससुरे की। तभी उनकी नज़र एक गुफा के मुहाने पर पड़ी। मोटू उस गुफा में घुसा होगा साला। गुफा के भीतर पहुंचकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। पानी की झील? मैं समझ गया मोटू, यही वो झील है जिसका पानी फुरेरी बाबा नदी में छोड़ता है और बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये राज तुम यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकोगे बच्चों। खलील दौड़कर गुफा से बाहर निकल गया। मैंने गुफा से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। चट्टान सरकने की आवाज़ सुनकर कुर्कमान और मोटू उछल पड़े। ओए, रास्ता बंद हो रहा है, हम फंस गए। ये संटी का बच्चा हमें मुसीबत में छोड़कर एकाएक कहाँ गायब हो गया? संटी जरूर फुरेरी बाबा के पीछे गया होगा मोटू, तो घबरा मत, मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये पेड़ का तन्ना हमारे लिए रास्ता बनाएगा। मैं समझ गया। दोनों ने मिलकर तन्ने को उठाया। इस प्रकार प्राचीन योद्धा किले के दरवाजा तोड़ते थे। तो फिर रेडी। उन्होंने पूरी शक्ति से दौड़ लगाकर बंद दरवाजे पर प्रहार कर दिया। धाड़ हैसा। लेकिन पहला प्रयास असफल रहा। धड़ाम। उफ। तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो गया बाण भैया। डोंट वेरी मंटू, एक कोशिश और करते हैं। कुर्कमान का दूसरा प्रयास सफल हो गया। धाड़। याहू, हम आज़ाद हो गए बाण भैया। हाँ मोटू, चल राजमहल चलते हैं और नवाब साहब को फुरेरी बाबा की ताकत का राज दिखाते हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी उसी गुफा में मौजूद थे। यही वो झील है जिसका पानी नदी में छोड़कर फुरेरी बाबा आपको उल्लू बनाता है नवाब साहब। गुस्से से नवाब साहब की मूछें फड़क उठी। उल्लू का पट्टा साला, मुर्गी का पट्टा बदमाश, लफंगा धोखेबाज। घुर्र। ये आप किसकी शान में कसीदा पढ़ रहे हैं नवाब साहब? फुरेरी बाबा के। मैं उसकी लंगोटी उतरवा कर 101 बेंत लगवाऊंगा। नवाब टीटा ने फुरेरी बाबा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। पकड़ कर लाओ उस नंगे को, वरना तुम सबकी खाल खींच लूंगा। जी हजूर। वो तो पकड़ा ही जाएगा हुजूर, लेकिन हमें अब तुरंत पुल बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा भांड जी। उसी दिन नदी के किनारे पर पुल के निर्माण के लिए एक कैंप स्थापित कर दिया गया। कैंप की सुरक्षा का जिम्मा कुर्कमान को सौंपा गया था। वो अपनी आवश्यकता का कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में घूम रहा था। अब कई दिनों तक कैंप में रहना होगा, इसलिए ज़रूरत का हर सामान पास होना चाहिए। स्टोर के दरवाजे से निकल रहे एक व्यक्ति के साथ उसकी टक्कर हो गई। धाड़। सॉरी जी, देख कर चला करो। वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और कुर्कमान की खोपड़ी के अंदर बिजली चमक उठी। आई, ये आदमी तो पाकिस्तानी CIA
का एजेंट जमालुद्दीन है। इसका चित्र मैं अपने देश की सीक्रेट सर्विस की फाइल में देख चुका हूँ। कुर्कबान ने तुरंत ही उसका पीछा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एजेंट ये यहाँ अवश्य ही कोई गड़बड़ी करने आया होगा, देखता हूँ कहाँ जाएगा। जमालुद्दीन सीधा एक बार में पहुँचा। काउंटर पर जाकर मुझे कोड वर्ड बोलना है। क्या आपके यहाँ कद्दू की दारू मिलती है? मिलती है जनाब। कद्दू की दारू। बॉरमैन ने काउंटर के पीछे बना द्वार खोला। अंदर तशरीफ ले जाइए और कद्दू की दारू से मौज बनाइए। शुक्रिया। कुर्कबान की जासूसी खोपड़ी ने तुरंत ही समझ लिया कि जमालुद्दीन ने कोड वर्ड बोला है। वो भी काउंटर पर पहुंचा। कद्दू की दारू मिलेगी? ज़रूर मिलेगी जी, आप भी अंदर तशरीफ ले जाइए। तुक्का ठीक बैठ गया। अब देखना यह है कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरी ओर एक बड़ा कमरा था। जमालुद्दीन कहाँ गया? तभी किसी के चलने की आहट हुई और कुर्कबान छलांग लगाकर मेज के नीचे घुस गया। कोई आ रहा है। जमालुद्दीन बाथरूम से बाहर निकला। बहुत जोर से आ रहा था। अब सुकून मिला है। आहा। तभी दीवार के साथ रखी अलमारी अपने स्थान से हट गई। सर, ये क्या हो रहा है? नवाब टीटापुर का दीवान गुप्त द्वार से भीतर प्रवेश हुआ। हमारी तशरीफ आ रही है जमालू मियाँ। बताओ क्या खबर लाए हो? ओह, ये खुफिया रास्ता है। हाँ भाई, हमारा बावला नवाब इंडियन जासूस कुर्कबान को यहाँ ले आया है, इसलिए हमें बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ता है। दीवान, तो ये सचमुच गद्दार है। मेरा शक ठीक निकला। जमालुद्दीन दीवान को बता रहा था। दीवान जी, पाकिस्तान CIA का एक जनरल आपसे मिलने के लिए आज ही टीटीपुर की पश्चिमी सीमा पर पहुंच रहा है। वो आपको आगे की रणनीति समझाएगा। ठीक है, मैं जनरल से मिलने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। तभी कुर्कबान की पेंट की मोहरी में एक कॉकरोच घुस गया। दीवान और जमालुद्दीन अपने स्थानों पर उछल पड़े। ओए, ये क्या? उफ, कुर्बान यहाँ कैसे आ गया? मैं तेरी घंटी बजाने आया हूँ दीवान, लेकिन इस समय मेरे पतलून में दीवान ने ज़बरदस्त फुर्ती दिखाई। तेरी पतलून उतार कर हाथ में दे दूंगा। ढिसूम। फाइट करना मुझे भी आता है बच्चू। तेरी नाक पकौड़ा बना दूंगा और मैं तेरी दुम पे हथौड़ा लगा दूंगा। कुर्कबान दीवान से भिड़ गया। इसे कहते हैं धमाका किंग। धाड़। आ। और ये है कुर्कबान स्पेशल पंच। ठक। उफ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।